Hello guys, a very good morning to all of you. This side Anamika Saini welcomes you all to our channel Aptitude 360. In our playlist of operating system, our today's topic is process scheduling. क्या होती है process? उसके different states क्या क्या होती हैं? I already explained in my previous video. In today's session, our main concern is how द शेड्यूलिंग इज डन. शेड्यूलिंग मीन्स कब कौन सी प्रोसेस कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, ये आज हम करने वाले हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग पहले तो ज़रूरी क्यों है, वाई वी नीड इट, और उस करना क्यों है, सबसे पहली चीज़. और दूसरी चीज़ कि कैसे करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम प्रोसेस शेड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सबसे पहली चीज़ मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में मैंने बताया था. ठीक है, तो जब हमारी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में होती है, ठीक है, और रेडी से हम उसको रनिंग स्टेट में लेके आते हैं. ठीक है, रेडी क्यू में कब होती है, जब न्यू प्रोसेस क्रिएशन हो चुका होता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट होती है प्रोसेस की रेडी. ठीक है, अब रेडी में बहुत सारे मेरे पास प्रोसेस है. अब रेडी से रनिंग स्टेट में उसको लेके आना. ठीक है, यहीं पर एग्जीक्यूशन होता है. रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू अलॉट करना उसको. ठीक है, सीपीयू उस इंडिविजुअल प्रोसेस को देना. दिस इज कॉल्ड रनिंग स्टेट, यही होता है. तो इस कंप्लीट प्रोसेस में मेरे पास दो चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट क्लास में. ठीक है, द फर्स्ट वन इज कि भाई सबसे पहले तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि मेरे पास यूनी प्रोसेसर है, क्योंकि जब रनिंग स्टेट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग स्टेट पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पर. ठीक है, और हम हमेशा मान के चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कि आई हैव द यूनी प्रोसेसर सिस्टम, मतलब एक प्रोसेसर है मेरे सिस्टम में. ठीक है, तो जब रेडी से रनिंग स्टेट में मेरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उसको सीपीयू एलोकेट हो गया और वो यूनी प्रोसेसर मतलब एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, यही प्रोसेस होता है. ठीक है, तो जब रेडी से रनिंग में वो एग्जीक्यूट हुई तो उसको सीपीयू एलोकेट हुआ, उसने अपना काम करा और वो टर्मिनेट हो गई. यही लास्ट क्लास में प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स थी. अब जब रनिंग स्टेट के बीच में ही मेरे पास कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ जाती है, उस कंडीशन को हम प्रीएम्पशन कहते हैं. ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोसेसेस मेरे पास टू टाइप्स की होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्पशन या प्रीएम्प्टिव मीनिंग एक ही है. ठीक है, प्रीएम्प्टिव प्रोसेस कौन सी होती है, जिसके बीच में कोई और प्रोसेस आ सकती है. वो आएगी क्यों, ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सीपीयू उसको एलोकेटेड है, इन बिटवीन दैट एलोकेशन उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, वो चलेगी इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास. क्लियर. तो इस कंडीशन में मेरे पास प्रीएम्प्टिव स्टेट क्रिएट होती है. प्रीएम्प्टिव मतलब कि भाई ये प्रोसेस प्रीएम्प्टिव नेचर की है, इसको आप स्टॉप करके अपना दूसरा काम कर सकते हो. जो बताया था मैंने वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट में उसको हम भेज देते हैं कि भाई आप जाइए इनपुट आउटपुट का काम कीजिए, फिर वापस आ जाइएगा. यही होता है. टू टाइप की चीज़ें, ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ. जिसको क्लियर नहीं हो रहा है वो प्रीवियस सेशंस देख लीजिए, सो दैट उनको अच्छे से क्लियर हो जाए और वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए. ठीक है, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि प्रीएम्प्टिव, जब कोई प्रोसेस इन बिटवीन रुक जाती है, या तो उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस की इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या उसकी प्रायोरिटी कम है. तो ये प्रीएम्पशन के दो कंडीशन में होता है मेन, या तो कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई है, ठीक है जी, या दूसरा टाइम क्वांटम. टाइम क्वांटम जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है. ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में मेरे पास दो मेन टास्क होते हैं. पहली चीज मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम करना होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन. ठीक है जी, और ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन को मुझे मैक्सिमाइज करना होता है, और मिनिमाइज करना होता है मुझे वेटिंग टाइम. ठीक है जी, टर्न अराउंड टाइम एंड ईटीसी. इन टाइम्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो प्रोसेस शेड्यूलिंग करना क्यों है, शेड्यूल इसलिए करना है
कि भाई मेरा जो थ्रूपुट है वो मैक्सिमम हो सके, मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। और ये जब हम पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो मेरे पास 2 टाइप की प्रोसेसेस आती है। एक होती है मेरे पास CPU बाउंड और एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड, ठीक है जी। CPU बाउंड वो प्रोसेस होती है जिसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वो प्रोसेस जिसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ CPU की ही रिक्वायरमेंट होगी, एनी अनदर डिवाइस उसे नहीं चाहिए, ठीक है। और इनपुट आउटपुट बाउंड वो प्रोसेस होती है जिसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ CPU के यूज़ करने से वो कंप्लीट नहीं होगी, उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो ओवरऑल मेरे पास, मैंने इस लेक्चर सीरीज में आपको बताया कि भाई मेरे पास 2 टाइप की प्रोसेस है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। और उन प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन को देखते हुए मेरे को मैक्सिमाइज करना है थ्रूपुट को और यूटिलाइजेशन को, और मिनिमाइज करना है वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइमिंग्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रोसेसेस का बेसिकली मेरे पास 2 क्राइटेरिया होता है, एक होता है CPU बाउंड और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट बाउंड। इन क्राइटेरियाज के बेस पे वो प्रोसेस प्रीएम्प्टिव होगी या नहीं होगी हम ये डिसाइड करते हैं। और इस पूरे डिसीजन के लिए मेरे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्ग टर्म जॉब फर्स्ट एंड सो ऑन। तो इन सारी टेक्निक्स को हम आने वाली अपनी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।